अब थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, समझिए। एक होता है जीव। जीव मतलब इंडिविजुअल सोल। हर एक स्पर्म में एक जीव होता है इनके हिसाब से, लेकिन इस केस में ये जीव मतलब आप समझते नहीं होंगे। जीव मतलब होता है जिस कपल को बच्चे नहीं होने वाले हैं, उसके स्पर्म में या उसकी माँ के ओवम में कोई डिफेक्ट होगा। लेकिन इस केस में वो भटकती हुई आत्मा उस डिफेक्ट को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको यूज कर लेगी और अपने आप जो बच्चे की बॉडी बन रही है मां के गर्भ में, उस बॉडी को पकड़ लेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको मैं कहता हूं अघोरा, द लेफ्ट हैंड पाथ। आज हम लोग जहां पहुंच गए हैं वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे एक अघोरी एक भटकती हुई आत्मा को इस दुनिया में फिर से पैदा करता है। पहले वो मर चुकी थी, उसकी बहुत सी वासनाएं थीं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थीं, तो खुद भी परेशान हो रही थी और जो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा था उसको परेशान कर रही थी। एक तरह से आप कह सकते हैं वो मॉलिक्यूलर गुंडे भी तो ऐसे ही होते हैं। उनको सही पालन पोषण नहीं होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, कोई प्यार नहीं देता, तो लोग भटक जाते हैं, वो गुंडे मवाली बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। तो वो उनकी डिज़ायर्स होती है जिसकी वजह से चोरी करते हैं। और ऐसे ही लोग जब मरते हैं तो डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। नेचर का भी बड़ा सिस्टम है अलग। घर में कचरा होता है तो सफाई करने के लिए कोई ना कोई आता है, झाड़ू मारने के लिए। नेचर में जब कचरा होता है तो उसकी सफाई करने के लिए अघोरीज आते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स आते हैं, गुरुज आते हैं, मुनि आते हैं। एक बात मैं चाहता हूं यहां पर और आप लोग ध्यान से समझें। दो तरह के मॉलिक्यूलर बीइंग्स होते हैं। एक तो डिटीज, देवी और देवता, और दूसरे होते हैं घोस्ट्स, भटकते हुए लोग। तो देवी देवता को ना ज़रूरत है ना आप कर सकते हैं दोबारा पैदा। अगर उनको पैदा होना होता है तो खुद ही पैदा होते हैं। और जब पैदा होते हैं तो अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन, जब जब इस दुनिया में अधर्म फैलता है तो मैं जन्म लेता हूँ। रावण को ख़त्म करने के लिए राम आए थे, कृष्ण पैदा हुए थे इस दुनिया में गीता देने के लिए, कंस को मारने के लिए। तो डिटीज को कोई पैदा नहीं कर सकता, खुद ही पैदा करते हैं अपने आप को। लेकिन हाँ, उसी का एक नेगेटिव रूप है, वो है घोस्ट्स। अब घोस्ट्स में भी या स्पिरिट्स में भी जो भटकती हुई आत्माएं हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। हाँ, सब जगह कैटेगरीज, इंसानों में कैटेगरीज होती हैं, जानवरों में होती हैं, हर जगह कैटेगरीज होती हैं। पेड़ पौधों में आम की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें से कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं घोस्ट्स की जो किसी ज़माने में पहले इंसान थे। लेकिन कुछ ऐसे भी घोस्ट्स हैं जो पहले कभी इंसान थे ही नहीं, वो कभी इंसान बन भी नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा इवॉल्व हो जाते हैं। मैं चाहता हूं ना आप लोग ना एक साइंटिस्ट की तरह घोस्ट्स को देखें, ताकि अगली बार आप अगर किसी भूत से मुलाकात हो तो उसको पूछें। मतलब आप फिजिकली तो उसको नहीं पूछ पाएंगे, डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 3 स्टेप ब्रीदिंग होता रहा, माइंड स्ट्रांग होता रहा, भूत आएगा, आप बोलेंगे बैठो भाई। जैसे वो फिल्म देखी आपने, सिक्स्थ सेंस, बच्चा था एक छोटा सा बच्चा, उसको भूत दिखाई देते थे, मरे हुए लोग दिखाई देते थे भटकते हुए, स्कूल में दिखते थे उसको। एक बार क्लास में टीचर ने कहा कि ये स्कूल बहुत अच्छी जगह थी, लोग यहाँ पर बहुत टाइम से स्कूल चलता था। तो उसको दिखाई दिया कि जिस कमरे में वो लोग बैठे थे वो कमरा कई साल पहले वहाँ पर फांसी लटकाया जाता था लोगों को। तो घोस्ट उसको दिख रहे थे। बाद में उसका एक डॉक्टर था, उसने उसको हेल्प किया, काउंसिल किया। तो पहले समझ में नहीं आता क्या समझाऊं, लेकिन फिर उसने कहा एक काम करो, तुम डरो मत घोस्ट से, उनसे बात करो। तो एक बच्ची थी जो घोस्ट थी, उसी की उम्र की होगी, वो आई उसके पास और उसने उसको बोला कि मेरी मदर ने, सौतेली माँ ने मुझे जहर देकर मार दिया और मुझे लगता है मेरे पापा को भी मार देगी वो, इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मेरे पापा को बचा सकें। तो जब वो मार रही थी, उसकी माँ उसको जहर मिला रही थी, वो पूरा एक उसके
एक वीडियो कैमरे में शूट हो गया था गलती से, क्योंकि बचपन में उसकी आदत थी, वो कैमरा चालू कर देती थी कुछ कुछ, और फिर वो वीडियो कैमरा जब उसने उसके पापा को दे दिया, तब ये जो घोस्ट थी उसको कभी नहीं दिखती थी। उसके बाद तो भाई साहब घोस्ट फ्रेंड हो गई है, लाइन लगती थी घोस्ट्स की, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ये। लिटरली यही चीज दिखाया है एंड ऑफ द फिल्म में, सिक्स्थ सेंस। शुरू में देखेंगे तो बहुत डर लगता है, लेकिन एंड ऑफ द मूवी में आप देखेंगे कि घोस्ट्स आर नॉट सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ। हम उनको समझते नहीं हैं इसलिए उनसे डरते हैं। तो कुछ तो घोस्ट ऐसे हैं जो पहले इंसान थे, कुछ ऐसे हैं जो पहले इंसान नहीं थे, उनको इंसान की तरह पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोबारा इंसान की तरह पैदा हो सकते हैं, उनके अंदर में ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं। विमलानंद कह रहे हैं एक लास्ट कैटेगरी है एनिमल्स की, जो पिछले जन्मों में एनिमल्स थे, और चूंकि एनिमल को अपनी मरने के बाद याद नहीं रहता कि वो कौन सा जानवर था, उसकी अपनी पर्सनालिटी की मेमोरी नहीं होती, इसलिए इनके हिसाब से जब वो मरते हैं और वो भटकते हैं, मान लो, अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भटकेगा कैसे, बट विमलानंद के हिसाब से कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान बन सकते हैं, तो ऐसे ही लोगों को वो हेल्प भी करते हैं। अब एक कैटेगरी है जो ज़्यादातर लोगों की कैटेगरी है, हमारी सबकी, ह्यूमंस जो अपनी बॉडी के साथ बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी बॉडी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मरने के बाद भी लोग अपने बच्चों को, माँ को, पति पत्नी को नहीं भूलते। भूलना बहुत मुश्किल है, उनको भूलने के लिए कई सौ साल लग जाते हैं अपने परिवार को। बोलते हैं इसलिए अघोरी को अगर किसी भटकती हुई आत्मा को हेल्प करना है तो उसको घसीट के लाना पड़ता है इस दुनिया में पैदा करने के लिए। विमलानंद कहते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं भूतों के साथ उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे काम कराते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनको हेल्प कर पाते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? उनको इस दुनिया में ला करके, उनको एक माँ का गर्भ देकर, इंसान का रूप देकर के। साउथ में एक मंदिर है, उसमें शिवलिंग है, और वहाँ पर शिवलिंग मालूम है ना, ह्यूमन पेनिस की तरह एक रूप है, और वो शिवलिंग जो है वो 8 अलग अलग मेटल्स का बना हुआ है। और जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको पहले उस मंदिर में ले जाया जाता है, उसको उस शिवलिंग पे बैठाया जाता है, ताकि ये मान लिया जाए कि उसकी शादी पहले भगवान शंकर से हुई है। तो इस तरह से जब उसकी शादी किसी से होती है तो ये कहते हैं कि नहीं, पहले भगवान से शादी हो गई, उसके बाद इंसान से होगी। और क्यों? ये लगता है उल्टा, लेकिन लॉर्ड ऑफ डेथ भगवान शिव आइडियल हस्बैंड हो सकते हैं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही मिस्टिकल चीज़ है, एसोटेरिक चीज़ है। शिव कौन है? लॉर्ड ऑफ डेथ। तो सारे मरे हुए लोगों का गॉड वही है, सारे स्पिरिट, सारे भूतों के, इसलिए उनको भूतनाथ भी कहा जाता है भगवान शंकर को। इसलिए मालिक कौन है सारे भूतों का? भगवान शंकर। तो इस धरती पे अगर पैदा होगा तो किसकी मर्जी से होगा? भूत शंकर जी की। अघोरी के लिए, क्योंकि अघोरी के गुरु शंकर भगवान होते हैं, तो वो भगवान शंकर की मदद से अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको बच्चे पैदा करा सकता है अघोरी। जैसे सभी लोग अपने साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, साइंटिस्ट्स, ऐसे अघोरी के पास भी बोलते हैं बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। सबसे पहला काम आपको शमशान में जाना होगा और एक भटकती हुई आत्मा खोजनी पड़ेगी। हम आप नहीं देख सकते, लेकिन अघोरी देख पाता है, सुन पाता है उनसे। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने शायद मेरी क्लास नहीं अटेंड की है, आपने थोड़ा बहुत किया है, उस अघोरी का उस स्पिरिट के साथ पिछले जन्मों का रिश्ता होना चाहिए हर किसी का। यहाँ पर आप लोग जो मेरे साथ बैठे हैं या जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, हर किसी का एक दूसरे के साथ ऋण बंधन है, पिछले जन्मों का कनेक्शन है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। ठीक ऐसे ही अघोरी का भी उस भटकती हुई आत्मा के साथ एक ऋण बंधन होना चाहिए। और कोशिश ये करना है आपको कि वो जो भटकती हुई आत्मा है उसकी इतने बुरे कर्म नहीं होने चाहिए। किसी बेकार भटकती हुई आत्मा को ले आएंगे, पेरेंट्स के पास लगा देंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसकी भी ज़िंदगी नर्क, और किसी खूनी को, जैसे हिटलर को पैदा कर दिया आपने, तो आएगा दुनिया को फिर से बर्बाद करेगा। तो ऐसा गंदी आत्मा को ना ले आए। अरे जब मार्केट में जा ही रहे हैं सामान खरीदने तो अच्छा मॉडल लीजिए, ख़राब मॉडल क्यों ले रहे हैं? इसके बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल, लेकिन अघोरी के लिए आसान, कि उसको पहले भगवान शंकर से पूछना होगा। हम तो जानते नहीं शंकर हैं कि नहीं दुनिया में, लेकिन अघोरी को भगवान शंकर से पूछना होगा कि भगवान आपका आशीर्वाद हो तो मैं इसको फिर से पैदा करना चाहता हूँ। और एक बार आपको भगवान शंकर की ब्लेसिंग मिल गई तो उस स्पिरिट को दुनिया में लाने में कोई रोक नहीं सकता आपको। वो आत्मा को एक बार आपने हेल्प कर दिया, फिर वो वेट करती है,
जैसे ही हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनेगा और जैसे ही सेक्स होता है, वो हेल्प करता है स्पिरिट ओवम बनने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए। अब थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, समझिए। एक होता है जीव। जीव मतलब इंडिविजुअल सोल। हर एक स्पर्म में एक जीव होता है इनके हिसाब से, लेकिन इस केस में ये जीव मतलब आप समझते नहीं होंगे। जीव मतलब होता है जिस कपल को बच्चे नहीं होने वाले हैं, उसके स्पर्म में या उसकी माँ के ओवम में कोई डिफेक्ट होगा। लेकिन इस केस में वो भटकती हुई आत्मा उस डिफेक्ट को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको यूज कर लेगी और अपने आप जो बच्चे की बॉडी बन रही है माँ के गर्भ में, उस बॉडी को पकड़ लेगी। अब एक बॉडी के अंदर में अपनी खुद की एक टेंडेंसीज होती हैं, अपनी खुद की लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। लेकिन जैसे ही एक भटकती हुई आत्मा आती है और उसको ग्रिप करती है, तो ये बॉडी की लाइक्स और डिसलाइक्स मर्ज हो जाती है उस आत्मा की लाइक्स और डिसलाइक्स से। हम में से किसी को भी पास्ट लाइफ की मेमोरी नहीं होती, स्पिरिट को भी नहीं होगी, लेकिन हम सब के अंदर में पास्ट लाइफ की मेमोरी स्टोर्ड होती है। वो केवल तब खुलती है जब आप सेक्शन 2B पूरी तरह से खोल लेते हैं, जब आप डीप मेडिटेशन कर लेते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ये जो ज्ञान है गीता का, ये मैंने ही आज से कई हजार साल पहले सूरज को सिखाया था। तो अर्जुन बोलते हैं, लेकिन आप तो, हम लोग साथ में पैदा हुए और सूरज तो इतना पुराना है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत बार पैदा हो चुका हूँ, मुझे अपने सारे जन्म याद है, तुम्हें याद नहीं। भगवान कृष्ण का सेक्शन 2B खुल चुका था पूरी तरह से। तो जब आपका सेक्शन 2B खुलेगा तभी आपको अपने पास्ट लाइफ्स याद कर पाएंगे, स्पिरिट को याद नहीं होगा। लेकिन हम सबके पास्ट लाइफ की मेमोरीज टेंडेंसीज के फॉर्म में होती हैं। हम सबके पास्ट लाइफ में जो मेमोरीज होती हैं वो टेंडेंसीज की फॉर्म में आती हैं। इसलिए आपको कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, आपको सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है, कोई बच्चा मैथमेटिशियन बनेगा, कोई बच्चा बिजनेसमैन बनेगा। और इस कंडीशन में उस स्पिरिट की जो पिछली लाइफ की टेंडेंसीज हैं वो आ जाती हैं। मुझे लगता है मिलन अपने बच्चे की कहानी बता रहे हैं। उनका बच्चा भी ऐसे पैदा हुआ था, इनको कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर जब बच्चा आया तो बहुत जल्दी मर गया था, 9 साल की उम्र में ही राणु खत्म हो गया था। तो विमलान कहते हैं जो बच्चा होता है ना, उसको अपनी माँ बाप से बहुत लगाव नहीं होता, उतनी ही जल्दी वो बच्चा इस परिवार को छोड़ के चला जाएगा, मर जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान शंकर की अगर आपने परमिशन ले ली है तो उस बच्चे की उम्र लंबी भी हो सकती है। शंकर लॉर्ड ऑफ डेथ है, उनकी इच्छाएं नहीं, लेकिन अगर किसी तरह से अघोरी और शंकर डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को लंबी जिंदगी जीनी है तो मर नहीं सकता। इस प्रोसीजर में क्या हुआ, माँ बाप को क्या मिला, जो उनको चाहिए था, बच्चा। और उस भटकती हुई आत्मा को क्या चाहिए थी, एक गर्भ, माँ, वो मिल गई। और भगवान शंकर को भी खुशी है कि चलो कम से कम मेरी भटकती हुई आत्मा जो बच्ची थी उसको भी माँ का गर्भ मिल गया, और वो भी इंसान का गर्भ मिला। और अघोरी भी खुश, क्योंकि उसका भी ऋण बंधन था उस भटकती हुई आत्मा के साथ और उन पेरेंट्स के साथ, वो भी खत्म हो गया। और इस पूरे प्रोसीजर में आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए, एक तरह से आपने कोई कर्म इकट्ठे ही नहीं किए। जो मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें खाली इतना याद रखिएगा, आप नहीं करेंगे कभी। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जन्म और मृत्यु दोनों खेल है। एक स्टेज के बाद कृष्ण, शिव जैसे लोगों के लिए, और जो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक अघोरी के लिए या एक योगी के लिए, बर्थ एंड लाइफ बोथ आर गेम्स। जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं। नहीं, जब चाहे ज्वाइन, जब चाहे वो तो कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत दुख नहीं होता इस चीज़ों में। वो मृत्यु को ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग स्लीप को देखते हैं, नींद को देखते हैं। थक गए तो सो जाते हैं। ऐसे जब उनको समझ में आता है कि लोग मरते हैं, ठीक है, मरते हैं, फिर से पैदा हो जाते हैं। अब धीरे धीरे मुझे भी ऐसी ही बात समझ में आना शुरू हो गई है। बहुत बार मम्मी बोलती हैं, आशु अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी। मैं बोलता हूँ हाँ यार, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अंदर से लगता है मैं बहुत परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अब या तो वो मुक्त हो जाएंगी अगर वो एनलाइटमेंट होती हैं तो,
और नहीं होंगी तो वापस हमारे पास ही आएंगी। बिकॉज आपकी परिवार के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज जुड़ी होती हैं कि जब आप अगले जन्म में मिलेंगे ना तो आपको लगेगा अरे अभी भी तो सो के उठे। मैं जब बड़ी मम्मी से मिला या आपसे मिला या आपसे मिला, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत जन्मों से नहीं जानते थे एक दूसरे को? नहीं जानते थे। एग्जैक्टली लगता है अरे अभी तो कुछ साल पहले तो थे अकबर बीरबल के ज़माने में। नहीं, वो फैमिलीज जो प्यार से रहती हैं, टेंडेंसी जिसकी बहुत मैचिंग है, वो साथ में ही रहती हैं, साथ में ही मरती हैं, साथ में पैदा होती हैं। 10, 15, 20 साल का आगे पीछे होता है। लेकिन टेक अवे ये है, टेंडेंसीज। मान लीजिए हम में से कोई ऐसा है जो शराब पीना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा गलत गलत काम करना शुरू कर दे, तो उसकी टेंडेंसीज बदल गई। यहाँ मेरी टेंडेंसी है पढ़ना, पढ़ाना, मेडिटेशन, योगा करना, कराना, और धीरे धीरे आपके अंदर में भी वही चीज़ें आ रही। हमारे ही फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये टेंडेंसीज नहीं है। मैं उनको बताता भी हूँ तो वो सुनते उनते नहीं हैं, तो वो धीमे धीमे ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तो जब मैं परिवार बोलता हूँ ना, तो परिवार मतलब वो जिनकी टेंडेंसीज मैच होती हैं, जिनके संस्कार मैच होते हैं। इसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग परिवार में आ जाते हैं जिनके साथ कुछ बड़ा लेन देन होता है। किसी ने आपके साथ कुछ चीटिंग किया हो, आपके पैसे छीन लिए हो, तो वो भी उसका ऋण बंधन होता है। तो अगले जन्म में या तो आपके घर में पैदा होकर के या आप उसके घर में पैदा होकर के उसकी सर्विसेज लेंगे। तो ये गेम चलता रहेगा। लेकिन आपको ये सब क्यों सुनना है, क्यों समझना है? आपको बनना है समवन लाइक कृष्ण, जिसके लिए ये सब गेम बन जाए। अर्जुन को कृष्ण ये नहीं बोल रहे थे कि लड़ो, वो बोल रहे थे लड़ो लेकिन इसको गेम की तरह लड़ो, और इस गेम को खेलते खेलते तुम सेल्फ को जान जाओ, खुद को जान जाओ, एनलाइटेंड हो जाओ। लड़ाई करते करते एनलाइटेंड हो जाओ। बेसिकली वो कहना चाहते थे कुछ भी करो लेकिन एनलाइटेंड हो। बहुत सीरियस मत हो। लोग मरते हैं तो मरे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। शमशान में लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। एक लेवल के बाद आप एक स्पिरिट को उठा करके ऐसे लोगों के वूम में डाल देंगे जैसे ड्रॉर में आप पैसे रखते हैं। नहीं नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आपके इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो आप भगवान के लिए एक निमित्त की तरह काम करते हैं, एक औजार की तरह। जैसे कोई आदमी पेन या पेंसिल यूज़ करता है, ऐसे भगवान आपको यूज़ करते हैं। सोचिए, अगर जिसको आप कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, वो फिजिकल बॉडी तो यही धरती की थी, डिवाइन फ्रैगमेंट तो दूसरी दुनिया का था, लेकिन वो बॉडी तो धरती की थी। ऐसे ही आपकी बॉडी को यूज़ करते हैं ईश्वर, लाइव, डिवाइन फ्रैगमेंट इस दुनिया में बड़े बड़े काम करने के लिए। इसलिए अपनी हैबिट्स का, अपने बिहेवियर का बहुत खास ध्यान से स्टडी करिएगा। आप चाहें तो अपने आप को एनलाइटेंड बना सकते हैं, और यही सबसे प्राइमरी क्वालिटी है। नॉट टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन और बिजनेसमैन और अ सिंगर और वॉट एवर यू वांट टू बिकम। उन सारे करियर का एंड यही है दैट यू शुड डाई एनलाइटेंड, ताकि आपके लिए ये धरती का जो जन्म और मनन का प्रोसेस है वो सब खेल हो जाए। इसको जल्दी खेल बनाइए, नहीं तो इसी में पिसकर गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे, रोते रहेंगे।